संसदीय राजनीति में और उसके गलियारे में हाल ही में हुए बड़े उलटफेर के बाद अब उसके दूरगामी परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन यानी राज्यसभा की बेहद महत्वपूर्ण याचिका समिति यानी कमेटी ऑन पिटीशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से दी गई ये जिम्मेदारी राजनीतिक हलकों में एक बड़ा और विचारणीय संकेत माना जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च सदन की इस प्रतिष्ठित समिति का व्यापक पुनर्गठन करते हुए इसके कुल 10 सदस्यों को मनोनीत किया है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सभापति की ओर से पुनर्गठित की गई ये नई समिति 20 मई 2026 से प्रभावी हो चुकी है और इसके अध्यक्ष पद की कमान सीधे तौर पर राघव चड्ढा को सौंपी गई है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस समिति की भूमिका बेहद गंभीर और लोक कल्याणकारी होती है, क्योंकि इसका प्राथमिक कार्य सदन के समक्ष देश के विभिन्न हिस्सों से पेश की गई जन याचिकाओं की बारीकी से जांच करना और उन पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ये समिति मूल रूप से कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और उसके कामकाज से संबंधित विशेष सार्वजनिक शिकायतों या सामान्य सार्वजनिक महत्व के ऐसे गंभीर मामलों की पड़ताल करती है जो सीधे तौर पर देश की जनता को प्रभावित करते हैं। एक तरह से ये समिति देश के आम नागरिकों के लिए एक सर्वोच्च और औपचारिक मंच के रूप में कार्य करती है, जहां वो तब अपने प्रशासनिक और व्यवस्थागत शिकायतों का वैधानिक समाधान पा सकते हैं जब उन्हें सामान्य सरकारी या प्रशासनिक रास्तों से कोई राहत नहीं मिल पाती। जनता और संसद के बीच के सेतु की कमान अब सीधा राघव चड्ढा के हाथों में होना संसद के भीतर उनकी भूमिका को और अधिक विस्तार देता है और ऐतिहासिक राजनीतिक दल बदल से जुड़ी हुई है। राघव चड्ढा, जो मूल रूप से पंजाब से आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद चुने गए थे, उन्हें देश की राजनीति को उस वक्त चौंका दिया जब 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने आम आदमी पार्टी के 2/3 से भी ज्यादा सांसदों का एक बड़ा धड़ा तोड़ दिया। राघव चड्ढा ने कुल 7 राज्यसभा सांसदों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और तकनीक और कानूनी बारीकियों का पालन करते हुए अपने पूरे गुट का भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक विलय करा लिया। राघव चड्ढा के नेतृत्व में जिन दिग्गज आम आदमी पार्टी सांसदों ने भाजपा का दामन थामते हुए कमल का साथ चुना, उनमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालिवाल जैसे बेहद प्रमुख और प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं। दल बदल कानून की शर्तों को पूरा करते हुए अपनी सांसद सदस्यता सुरक्षित रखने और फिर सत्तारूढ़ दल बीजेपी में शामिल होने के ठीक 1 महीने के भीतर राघव चड्ढा को राज्यसभा की इस अहम समिति का अध्यक्ष बनाया जाना कई मायनों में अहम है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि ये संसद के भीतर राघव चड्ढा के बढ़ते राजनीतिक रसूख और नए सत्ता समीकरणों में उनकी उपयोगिता को साफ तौर पर रेखांकित करती है। कुल मिलाकर कहें तो इस नई जिम्मेदारी का आने वाले समय में देश की संसदीय कार्यप्रणाली और जन शिकायतों के निवारण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि एक आक्रामक विपक्षी नेता से सत्ता पक्ष के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में तब्दील हुए राघव चड्ढा इस नई भूमिका से जनता की उम्मीदों और संसदीय गरिमा को किस तरह संतुलित करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।